दूर से घोड़ों के टापों की आवाज आई। जफर और उसके सिपाही जो मलका का पीछा कर रहे थे, झाड़ियों को चीरते हुए नमूदार हुए। वो रही मलका, और देखो उसके साथ वो लड़की, वही है जिसके पास शाही याकूत था। सिपाहियों के चलाने पर आसिफा सहम गई। उसने जिंदगी में कभी इतनी नफरत भरी आवाजें नहीं सुनी थीं। जैसे ही सिपाही आसिफा की तरफ बढ़े, एक ऐसी दहाड़ गूंजी कि जमीन लरज उठी। आजर, जंगल का बादशाह, चट्टान के पीछे से बिजली की सी तेजी से लपका। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। उसका खौफनाक जाहो जलाल देखकर सिपाहियों के पैरों तले से जमीन निकल गई। सिपाही खौफ के मारे पीछे हटे, मगर मकरो फरेब से काम लेते हुए उन्होंने मलका को घेरे में ले लिया। तलवारों की झनकार ने जंगल के परिंदों को उड़ा दिया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। मलका ने एक आखिरी बार आसिफा की तरफ देखा और चीख कर कहा, आसिफा, भाग जाओ, अपनी जान बचाओ। सिपाही मलका को जबरदस्ती अपने साथ ले गए और आसिफा बेबसी से सिपाहियों को दूर जाते देखती रही। आजर ने सिपाहियों का ताकुब करना चाहा, मगर वो पहले ही घोड़ों पर सवार महल की ऊंची दीवारों के पीछे गायब हो चुके थे। अब सब्ज़ार जंगल का सुकून आसिफा के लिए मातम बन गया था। वो आजर की गार में बैठी सारा दिन रोती रहती। उसे अपनी माँ की वो सिसकियां और सिपाहियों का जुल्म याद आता तो उसका दिल कटने लगता। जंगल की हवाएं भी अब उसे उदास लगने लगी थीं। एक दिन जंगल की सरहद पर लकड़हारों की बातों से आसिफा को मालूम हुआ कि महल में सफाई करने के लिए नई खादमाओं की जरूरत है। आसिफा के जहन में एक तरकीब आई। उसने फैसला किया कि वो अपनी पहचान छुपाकर महल जाएगी ताकि वो अपनी माँ से मिल सके। जब उसने ये बात आजर को बताई तो शेर ने गुस्से से नफी में सर हिलाया और आसिफा को उसकी इजाजत न दी। वो जानता था कि वो महल इस मासूम लड़की के लिए कितनी खतरनाक जगह है। आसिफा ने रोते हुए आजर की गर्दन में बाहें डाल दी। वो मेरी माँ है। उसने मुझे लहरों के हवाले किया था ताकि मैं जी सकूं। अब मेरी बारी है कि मैं उसे इस जहन्नम से निकालूं। मुझे जाने दो, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। आसिफा की आंखों में अज़्म की आग देखकर आजर की सख्ती पिघल गई। उसने धीरे से अपना सर आसिफा के कंधे पर रखा और उसे इजाजत दे दी। आसिफा ने महसूस किया कि आजर की आंखों में भी एक आंसू था जो उसकी जुदाई के गम में टपका था। उसने अपना शाही याकूत एक पुराने कपड़े में लपेटकर सीने से लगाया। अपने चेहरे पर मिट्टी मिली ताकि उसकी फितरी चमक छुप जाए और अपना लिबास तब्दील कर लिया। वो अब एक मामूली गरीब लड़की लग रही थी। महल पहुंचकर उसने जफर को अपना नाम आसिया बताया। उसे एक खादमा के तौर पर रख लिया गया क्योंकि उसे पौधों